आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने देखा है कि विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है, सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी भी तो ये सोचेगी कि कितनी काबिलियत उस शख्स में है, कितनी काबिलियत उसमें है, कितने सालों से पार्टी में है और कौन कौन सी पोस्ट संभाले हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 47 सालों से जिन्होंने कांग्रेस का दामन संभाला है और विलासराव देशमुख जी या उसके अलावा कदम जी या उसके अलावा आरिफ नसीम साहब से इनके बहुत करीबी ताल्लुक रहे। उसके अलावा मौलाना आजाद फाइनेंस की ये कमेटी में रहे, अध्यक्षता में रहे, उसके अलावा सेंट्रल जेल के कमेटी में रहे, घाटी में इन्होंने कई साल 2014 तक उसके बोर्ड में रहे और कई लोगों को, बेरोजगार लोगों को या पढ़ाई एजुकेशन हो, कई लोगों को लोन दिया। आज लोग लोन लेकर जो है स्टैंड हुए हैं, किसी का जॉब हुआ, किसी की पढ़ाई हुई, क्या क्या इनके 47 सालों के कार्यकाल में हुआ। और खास बात ऐसी है, इन्होंने इससे पहले भी टिकट मांगे थे, खासदार के वक्त में भी मांगे थे, उसके अलावा आमदारी के लिए भी इन्होंने टिकट मांगे थे। शहर अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ मौजूद इब्राहिम पठान साहब है, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहली बार आप, मुझे लगता है मीडिया में, हमारे चैनल पे पहली बार आपका मुलाकात हो रही है। हमारे माध्यम से मैं शुक्रिया सब मैं मेरे शहरवासियों को ये करूंगा क्योंकि मैं आपके पास चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ। जी सर, जैसे 47 सालों से, पिछले 47 सालों से आप पार्टी में रहे, पहले कुछ अनुभव बता दीजिए पुराने, आपके क्या क्या आपके काम रहे। पहले मैं 77 में हम राजनीति में आए, यूथ कांग्रेस में काम किए। 78 में कांग्रेस पार्टी बनी, फिर 78 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े तो आज तक उससे जुड़े रहे, आज तक जुड़े हुए रहे उस पार्टी। दूसरी कोई पार्टी में नहीं गए? कोई पार्टी की सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस उसके सर्वधर्म संभाव चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक मूवमेंट है जी। कांग्रेस हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और एक मूवमेंट है जी। और वो 148 साल से काम करने वाली पार्टी है, 38 साल से। तो आप जैसे कि आप इतने सालों से वहां रहे, 47 सालों से, पार्टी ने बहुत सारे पदे आपको दी होगी, बहुत सारे जगहों पर आपको जगह मिली होगी, तो किस किस जगह पे काम किया आपने? मैंने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बोल के काम किया, जिला उपाध्यक्ष बोल के यूथ कांग्रेस का काम किया। फिर उसके बाद माइनॉरिटी का 7 साल हम कमाल फारूकी महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे और मैं महाराष्ट्र जिले का माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक विभाग का 7 साल अध्यक्ष रहा। उसके बाद 4 साल 7 महीने में कांग्रेस शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। वो भी रहे आप? हाँ, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। कांग्रेस में विविध पद पर मैं रहा। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जब आप फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में थे तो कितने लोगों का आपके जरिए से मतलब फायदा हुआ, कितने लोगों ने लोन लिया आपके जरिए से? देखो, बेवाओं का एक प्रोग्राम फंड लिया बगैर जमीन का जी। लातूर के अंदर इलासराव देशमुख के हाथ से उसका उद्घाटन किया जी। और 40,000 बेवाओं को हमने वहाँ लोन दिया। 40,000 में अच्छा लोन दिया। फिर उसके अलावा जो बच्चे बच्चे पढ़ते हैं 8,400 लोगों को हमने लोन दिया। उसमें से 8,400, उसमें से 1,050 डॉक्टर बने, MBBS, MBBS, BHMS, MD। एक तो बच्चा रोशन गेट का बच्चा है, एम्स के अंदर उन्हें MD किया। अरे वाह। हाँ, एम्स के अंदर टेलर का बच्चा है। मैं आज बताना चाहूंगा, मुझे खान का PA थे, क्या नाम, वो मर गए बेचारे, कल उन्हें लेके आए थे मेरे पास। तो साहब ये मतीन भाई जी, बोले साहब ये गरीब आदमी है, तो MGM में इनका नंबर लगा। तो उस टाइम में हमारे को 2.5 लाख रुपए का पावर्स थे जी। तो उसी टाइम हमने सोचे कि नहीं, हमको तो लोग पैसे पर कम पड़ते, तो 5 लाख हमने ठहरा पास करे। गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का लोन दिया उस टाइम में 5 लाख रुपए मंजूर करे और 5 लाख का। फिर मेरे काल में हम जब थे तो ये मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर 2 जमींदार लगते थे जी। हाँ, सरकारी। हाँ। फिर हमने इलासराव जी को, मरहूम इलासराव जी को शामिल लाए। साहब हमारे गरीब लोग, मुसलमान, नौकरी भी नहीं है, कहाँ से लोगों को, कहाँ से फाइनेंस लेकर आएंगे, कहाँ से जमींदार लाएंगे? गरीब लोगों की कौन जमीन देगा? तो इलासराव ने बोले तुम कुछ ऐसा सोचो, मैं मान्यता दे देता। माननीय इलासराव ने वो मान्यता दी। उसमें फिर 7 बारे वालों को भी लोन दे सकते, PR कार्ड वालों को भी जमींदार बन सकते। हमने जो MIDC में कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है उसका जो वो भी जामीनदार बन सकता है। इनकम टैक्स पेड वो भी जामीनदार बन सकता है। नौकरी करने वाला भी जामीनदार। जैसे 5 हम फंक्शनिंग करे। फिर मेरे पीरियड में हमने सोचा कि एक घर में एक आदमी है, अगर क्लर्क है या वो गरीब आदमी है, उसके बच्चे 5 है पढ़ने वाले, तो कहाँ से पैसे लेंगे? बरोबर। फिर 1 के 2 करे हमने, 2 के 3 करे, 3 के एक घर में हम जाते जाते 4 करे। एक घर में 4 लोगों को 20 लाख रुपए 4 लोगों को दे सकते ना, दिया हमने, दिए भी, मालूमात कर सकते आप। और किसी की चाय नहीं पीते हुए। किसी अगर देखो, तो आपको मालूम है मुस्लिम समाज में अगर कभी पैसा खाए
तो ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं मालूम हो जाता कि भाई ये पैसे का है। तो अल्लाह ताला ने हमको 7 से 8 साल हमको वहाँ मौलाना आजाद फाइनेंस में रखा। 15 साल में वहाँ घाटी का मेंबर रहा। अरे वाह। वहाँ 4 घंटे में वहाँ सर्विस लोगों को टाइम दे देता हूँ। दिन भर में 4 घंटे में डाल देता हूँ डेली। वही दुआएं थी, गरीबों की दुआ हमारे को रही, गरीबों की दुआ वो रही। 4 घंटे हार्ट का पेशेंट हो, डिलीवरी का पेशेंट हो, ब्लड लग रहा है किसको, ये कर रहा है, और लोगों ने भी सहकार्य करे। अभी जो अभी डीन है, ये लेक्चरर थे सब। जी हाँ, जी हाँ। जो आज जो मेरे बड़े ओहदे पे जो है आपके सामने जो पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे, कुछ लेक्चरर थे, कोई एपी बने, फिर बाद में आगे बढ़ते गए। अभी 2-4। अच्छा पठान साहब, जैसे कि आपकी अध्यक्षता में कोई खासदार या आमदार बने क्या आपकी अध्यक्षता में? मेरे अध्यक्ष में माननीय राजेंद्र दलाल साहब, माननीय कल्याण काळे साहब, मेरे मेरा अध्यक्ष में दो आमदार बने। आपके अध्यक्षता में? मैं जब अध्यक्ष रहा, मेरे अध्यक्ष में बने। कांग्रेस पार्टी का जो एक रहता है कि अध्यक्ष कौन था उस टाइम में, तो अध्यक्ष मेरे। अच्छा, आप अब जिस वक्त जैसे टिकट मांग रहे हैं, आपने इससे पहले भी टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से? 2009 से हम मांग रहे हैं यार। कैसा है, पार्टी के हम लाइलिस्ट होने की वजह से पहले राजेंद्र दलाल साहब लड़ते थे। जी। पहले 21 मतदार संघ था, तो हम हमारा मांगने का सवाल नहीं आता, पर 2009 से हम टिकट मांग रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि भाई कांग्रेस ने, पहले तो ये हर जगह देखिए ये हवा चल रही है, लोगों का ये मानना है कि भाई मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र भर में कम से कम 30 सीटें इंडिया अलायंस ने देना चाहिए। आप एक सीनियर लीडर है, 46 सालों से कांग्रेस को संभाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया अलायंस को जिस तरीके के वोट मिले औरंगाबाद छोड़कर, तो आपको लगता नहीं कि इंडिया महाराष्ट्र भर में उन्होंने वोट देना, टिकट देना चाहिए? हमारे जो मांगने रहेंगे बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी को टिकट देना चाहिए। जहां से मुस्लिम माइनॉरिटी टिकट आते हैं, चुन के आते हैं। और अगर ये नहीं देते तो कैसा होता है कि एमआईएम वगैरह पार्टी इसलिए बड़ी है कि भाई लोगों की भूख रहती कि मुस्लिम होना हो, तो मुस्लिम नहीं, अगर तुम दूसरा दिए तो मुस्लिम को उनको देता। ये एमआईएम का मतदान नहीं है, कांग्रेस का ही मतदान है। मतलब आपका ये मानना है कि भाई एमआईएम जो उरूज पे आती है इसलिए कि कांग्रेस मुसलमानों को टिकट नहीं देती? कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देती है। हाँ, कांग्रेस जहाँ मुस्लिम जहाँ पर चुनकर आ सकते हैं। जैसा ऐसा कभी कभी तो नहीं आता। अभी हम कदीर मौलाना और मेरा ख्याल क्या एमआईएम के जो कैंडिडेट थे नासिर, जी नासिर, तो दोनों भी एक में के भी जुड़े तो नहीं आ सके। बरोबर। दोनों के भी जुड़ाए तो नहीं आ सके। अब जैसे अभी बात कर रहे हैं, अब देखा ही जाएगा कि देखो कैसा रहता है, कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे इम्तियाज जलील साहब, तकदीर उनके बलवाने, उन्होंने टिकट में आमदार है। अब अब्दुल सत्तार साहब, वो कांग्रेस से भी लड़े, आए, जीत गए, और वहाँ 15% मुस्लिम है, बराबर 25% फिर भी हर बार जीतते। बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी रहता है, तकदीर का भी रहता है। राजनीति में क्या है, कभी ऐसा होता है कि भाई, हाँ, कि भाई ये होता है कि राजयोग, राजयोग किस्मत में राजयोग भी किस्मत में रहा। तो आपको लगता है कि टिकट मिला और उसमें राजयोग में रह। बरोबर। अच्छा इब्राहिम पठान साहब, जैसे कि अभी सीनियरिटी की जब बात चल रही है, अब जैसे कि अब्दुल सत्तार साहब आपके पास थे, आपको नहीं लगता कि एमआईएम को भी आपके साथ जाना चाहिए? क्योंकि आप एक सीनियर लीडर है, आप एक सुलझे हुए लीडर है, पुराने हैं, आपके ताल्लुकात दिल्ली तक है, मतलब तमो औरंगाबाद से दिल्ली, गली से दिल्ली तक के आपके ताल्लुकात है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से महाराष्ट्र में नुकसान होगा फिर से आपस में लड़ने में? नहीं, आप जैसे कैसा हुआ, देखो प्रकाश आंबेडकर साहब, ये लोगों ने पहचान लिया, ये बारी को मतदान नहीं मिला, तो ये लोगों को आज लोगों को ये है कि बीजेपी को लड़ रहा कौन, बीजेपी के साथ लड़ रहा कौन? आप देखते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की बहन, तो लड़ रहा कौन? पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर कहीं लॉब लिंचिंग हो रही है और कोई मुस्लिम पर अन्याय हो रहा है, कोई आदमी घर जलाया जा रहा है, तो आवाज उठाने वाली पार्टी कौन है? आप पत्रकार बोल के आप तुम्हारे चनक्ष तुम्हारे उसके ऊपर ये है, तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, तो आवाज नहीं उठाने। अब औरंगाबाद का नाम बदले गया, विरोधी पक्ष का काम था कि भाई उनका ये करो। अभी 2 आमदार थे एमआईएम के, उन्होंने वॉकआउट करना चाहिए था, लिख के देना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए। तो आपको लगता है कि एमआईएम को साथ में नहीं लेंगे तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, आज का मतदार एकदम ये है ना तुम्हारी लोकसभा के अंदर। देखो यहाँ भी जो हुआ है, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने थोड़ी गलती करी कि कांग्रेस को लोकसभा में टिकट नहीं दी, बरोबर, तो फिर लोगों चिड़के एमआईएम का मतदान यहाँ करें, बरोबर। यहाँ भी अगर कभी तुम कांग्रेस को देते टिकट, हिंदू समाज को भी देते थे, तो भी लोग मुस्लिम मतदान कांग्रेस को करते थे। आपको लगता है पड़ता था? 100% पड़ता था, 100% पड़ता था। अच्छा, क्योंकि लोग तो पूरे हिंदुस्तान में वो ये था ना। जी, अभी जैसे देखे जा रहा है पठान साहब, जैसे कि अभी देखने को ये मिल रहा है,
आप सीनियर लीडर है, आप एक सुलझे हुए लीडर है, तो अभी जैसे ही देखा जा रहा है कि भाई और भी लोग जैसे टिकट मांग रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपकी पार्टी के लोगों में बात करूं, यूसुफ लीडर आपके शहर अध्यक्ष टिकट मांग रहे हैं, इब्राहिम भैया पटेल जो आपके नाम के हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। उसके अलावा मैं अगर देखो अहमद चौश टिकट मांग रहे हैं। पठान मैं अकेला हूँ? नहीं, इब्राहिम पटेल है कांग्रेस। इब्राहिम पठान मैं पठान का अकेले 45-46 साल से मैं औरंगाबाद में अकेला हूँ जी। नहीं, लेकिन आप एक अकेले है, लेकिन एक इब्राहिम भैया पटेल है। इब्राहिम खान मिलेगा तुम्हारे को, इब्राहिम पटेल मिल जाएगा, मगर इब्राहिम पठान एक ही है। एक ही है। हाँ। सर, जैसे देखा जा रहा है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि भाई यूसुफ लीडर है, इब्राहिम भैया पटेल है, या उसके अलावा अहमद चौश है, या उसके अलावा डॉक्टर सरताज है, डॉक्टर जफर का भी नाम आ रहा है। ये लोग भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं पूर्व विधानसभा से। पूर्व विधानसभा से जो भी मांग रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका हक है। अब कार्य काम करता है तो उसमें तो उसका विजन रहता है कि भाई मेरे को नगर सेवक बनना है, कोई कमेटी बनाना है, या आमदार बनना है, खासदार बनना है। सबकी अपनी एवं अगर राजेंद्र दड़ा साहब को भी टिकट मिला तो अपन काम करेंगे, उसमें क्या है। आपके अलावा अगर किसी को मिलता है तो क्या करेंगे? वेलकम। पार्टी के देने का सराखों पर उसका ये, आप किसको भी मिले आप उसके सामने हाँ भरेंगे? हाँ है कि उसका काम करेंगे भाई, काम भी करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, सवाल ही ये क्या। देखो हमारी उम्र क्या रही, 65-66 चल रही, सही। हम जवान हो रहे कि बुढ़े हो रहे? बूढ़े हो रहे। तो आप बंडखोरी की, हमने जिंदगी में बंडखोरी, जब जवानी में बंडखोरी नहीं करी तो आप क्या बंडखोरी करेंगे? सही है। पहले से बंडखोरी नहीं की तो आप क्या बंडखोरी करेंगे? सही। सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है पठान साहब, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि सवाल बार बार ये मन में आता है कि अभी कांग्रेस से आप लोग तो टिकट मुस्लिम चेहरे के लिए मांग रहे हैं, लेकिन होगा ये कि अपोजिट में अपक्ष उम्मीदवारों की लिस्ट भी बड़ी है, एमआईएम की तरफ के बाद भी लिस्ट बड़ी है, लेकिन मिलेगा किसी एक को। अब अगर ऐसे वक्त में ये होता है कि आमना सामना फिर मुस्लिम में होगा, फिर नुकसान किसका हो रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को फिर इसके बाद टिकट नहीं देगी कांग्रेस, वो कहेंगे कि भाई आपको अब टिकट नहीं देंगे हम अगली बारी से। ऐसा नहीं है। देखिए कहीं भी अभी बीच में जो है नुकसान किसका केस नहीं करा। आरिफ नसीम खान 400 वोट से गिरे, एमआईएम के सीट में 1200 मतदान लिया, 1000 के 1200 मतदान। अब एमआईएम की महाराष्ट्र के अंदर उनकी लाइफ कितनी है? 10 साल की। हमारी पार्टी 138 साल की है, उनकी लाइफ कितनी है? 10 साल की है। 10 साल में उनके किस्मत में अल्लाह ताला ने रखा था इम्तियाज जलील साहब के वो खासदार बने, आमदार बने। अब वहां उनके विरोध में भी लोग जब खड़े थे, मुस्लिम भी, बराबर एमएम शेख पड़े हुए थे कांग्रेस से, बराबर उन क्या तो कैंडिडेट मुस्लिम आया तो मुस्लिम तो आया ना वहां, बराबर। अब ये राजनीति है, एक राजनीति का अखाड़ा है, जैसे दो पहलवान है कि हिंद केसरी महाराष्ट्र केसरी, तो कुछ ना कुछ तो बनना है उसमें, किस्मत में किसी ना किसी को तो हारना है, किसी न किसी को हारना है, जीतना है। ये बात नहीं देखी जाती राजनीति में कि कौन गिरने वाला है, कौन ये करने वाला है। और हमारी पार्टी सब समाज को लेकर चलने वाली है। मुसलमान के तो मुसलमान की बात क्या करे, तुम अकेले मुसलमान मेजोरिटी में है, पर हर समाज मतदान करता है कांग्रेस, बरोबर। कांग्रेस को हर समाज करता है, हाँ, दूसरे एमआईएम को नहीं करता। अच्छा, मेजोरिटी में मुसलमान मतदान करते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या, जैसे कि अभी जो रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, जो रिजल्ट है ये 3,41,000 इम्तियाज जलील साहब को वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ये नाराजगी रही और देखा भी ये गया, उनकी नाराजगी का छोड़ो, कहीं ये नाराजगी देखी गई कि हिंदू समाज का वोट नहीं मिला इम्तियाज जलील साहब को। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे, तो हिंदू वोट टर्न होगा आपकी तरफ 101%। इम्तियाज जलील साहब की तरफ क्यों नहीं हुआ? उनका तो हालांकि 5-10 साल का कार्यकाल रहा। अरे मेरे भाई, सर्वधर्म संभाव की पार्टी है ये, अच्छा, कांग्रेस। अब वो उनका क्या मैनिफेस्टो है मुझे नहीं मालूम, तो लोग एक समझते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है और हिंदू समाज समझता। जिस तरीके से उन्होंने उनके तरीके ने बड़ा आंदोलन किए हिंदू समाज के, तो उतना वो हिसाब से तो उन्होंने 50 लाख से आना चाहिए, 50,000 से, बराबर। तो आपको उनके काम को देख कैसा लगता है आपको? जो मुझे मैं आज तक कभी उनसे मिला नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हुई कभी नहीं, सलाम कलाम होता हमारा, कभी शादी होगी उसमें जी ना, उनका काम मुझे मालूम नहीं, मेरा काम उनको मालूम है, बराबर। क्योंकि आप हालांकि सीनियर लीडर है। मैं मेरे पार्टी के हिसाब से चलता हूँ, मेरी पार्टी में रहता हूँ, आदर करने वाला आदमी, मैं इज्जत देता हूँ, मैं कभी आरे कार्य से बात करने वाला। इस बार महाराष्ट्र में कैसा समीकरण बनेगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस का अलायंस का हमारा गवर्नमेंट बनेगा, 100% बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? 1000% बनेगा। बन रहा है, आपको कंफर्म है? 1000% बनेगा। और जो जिस तरीके के देखा जा रहा है कि लाडली बहन योजना, ये सब, उसके अलावा ये सब खोखले जो है लोगों के सामने मालूम है कि तुम करने के थे तो 2 साल से क्या कर रहे, बरोबर। और ये जो है इसमें कोई गणित है कि भाई आने वाले समय में तुमको देंगे कि नहीं देंगे, तुम भरोसा है? बरोबर, भरोसा। तो जैसे कि अब उधर से अजीत दादा पवार देखने को मिल रहे हैं, उधर से एकनाथ शिंदे की टीम है, उधर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी जैसे कि अभी आपके अशोकराव चौहान चले गए, तो क्या होगा? अशोकराव चौहान की सीट गिर गई और कांग्रेस आई,
उल्टा उनके जाने से कांग्रेस का बहुत बड़ा फायदा हुआ। ऐसे हाँ, फिर एक सादा आदमी आया चुन के वहाँ खासदार बना, तो आपको और जो रनिंग खासदार है वो गिर गया। तो आपको ऐसा और लगता है पार्टी का लेवल अभी तुमने जैसा बताया अजित पवार साहब, शिंदे साहब और क्या फडणवीस साहब, जी जी तो ये तीनों भी लोकसभा में देख चुके तुम। लोकसभा में मतलब झटका बैठा है अच्छा खासा। 14 से 15 सीट हमारे यहाँ है जी, राष्ट्रवादी क्या है, शरद पवार साहब क्या है, हमने ठाकरे साहब क्या है, तो ये तो तीनों वहां भी थे ना। गठबंधन कब तक जिंदा रहने के चांस लग रहे हैं आपको? ये गठबंधन इंडिया अलायंस कब तक जिंदा रहेगा? आपको लगता है कि ये आगे चल पाएगा, 5 साल तक टिकेंगे, ऐसा लगता है आपको? ये तो मैं छोटा कार्य करता हूँ जी, क्योंकि मैं एक शहर लेवल का काम करने वाला आदमी, जिला लेवल का काम करने वाला। नहीं, आप एक एक्सपीरियंस वाले है, 47 साल से आप पार्टी में है। इसको लीड कौन करता? राहुल गांधी। नहीं, आपको तो समीकरण समझ रहा होगा ना कुछ तो ऐसे। इसको लीड कौन करता? राहुल गांधी साहब करते, शरद पवार साहब करते। अभी इतनी लेवल मेरी नहीं है। सही, नहीं, लेकिन आप 47 साल से है, आप ये करीब बात से है, देखिए। मेरे नेतृत्व में मैंने अलग इलेक्शन लड़ा था यहाँ जी, महानगर पालिका का। इस बार कैसे इलेक्शन लड़ेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? 18 नगर सेवक चुन के लाया था मैंने, 18 नगर से इंडिपेंडेंट, और पहली बार 4 नगर सेवक मागरसर की चुन के पंजे पर लाया मैंने। पहली बार पंजे, आपके अध्यक्षता में? मेरे अध्यक्षता में पहहली बार पंजे के ऊपर 4 मागरसर की आदमी, दलित समाज से जो विचार रखने वाले, मिलिंद दाभाड़े, बड़े बड़े जो नाम है आज, नाम थे जगताप, वो उसने, तो इसे मैंने 4 नगर सेवक चुन के लाया। वो कांग्रेस के जब से महानगर का बनी, कोई मागरसर के आदमी कांग्रेस के पंजे पर नहीं आया चुन के। आपके अध्यक्षता में? मेरे अध्यक्ष में आए जी, और मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा इलेक्शन, अलायंस नहीं किया। जब एक ही पार्टी थी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी से भी अलायंस नहीं करा जी, कांग्रेस का अलग अलग, तो ये मनोबल भी रखता है उसको जी। कमाल फारूकी साहब के और आपके बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं, आपके बड़े खास दोस्त थे कमाल फारूकी। कमाल फारूकी हम जो है एक साथ ही राजनीति में आए जी, और हम स्लीपर से यहाँ तक आए जी दोनों। जब तो सिटी बस से जाना पड़ता था एयरपोर्ट को। अच्छा, तो आप दोनों साथ में जाया करते थे? हाँ, कभी वो औरंगाबाद शहर के लीडर थे बड़े, हम पैठन में रहते थे, फिर यहाँ से आना जाना। इलासरा के हमारे राज्य मंत्री थे, पहले से थे, जब से संबंध थे। युद्ध कांग्रेस के अंदर इधर पतंगराव कदम साहब के संबंध आए, आरिफ नसीम खान साहब से, अमीन पटेल से, घरेलू संबंध रहे हमारे जी। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ऐसा है, आखिरी सवाल है मेरा ये, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या वो देखने को मिलेगा कि जो पुराना अखाड़े की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन पहले लड़े जाते थे, क्या इब्राहिम पठान इस वक्त वैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? बिल्कुल वैसे लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और आपको देखने को मिलेगा सर्व समाज के लोग हमारे को मतदान करेंगे। आपको करेंगे सर्वसत्ता? हर समाज का मतदान करेंगे। और अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप जिसको मिलेगा उसके साथ जाएंगे? जिसको, मैं तो बोला राजेंद्र साहब भी अगर उनको टिकट मिला तो पहला आदमी प्रचंड लहराने वाला मैं रहूंगा। आप रहेंगे उनके साथ? उसके साथ कोई भी रहो, कोई भी उनके अलावा और किसको भी मिला तो जी, जिसमें भी मिल जाए, कार्यकर्ता को मिल जाए, सवाल कार्यकर्ता को हक है मांगने का। सही, कार्यकर्ता काय के वास्ते बनता? कार्यकर्ता किसी का जो है महानगर पालिका के उसके कुछ संबंध रहती, किसी कमेटी की रहती, किसी संगठन में उसका फायदा हो जाए, किसी संगठन में काम करने की रहती, किसी को कामदार की बनने की रहती, तो जो ये उसके वास्ते आता है आदमी सम्मान। मैं कुछ ना कुछ उसको लगता है कि मैं लगता है सारा आदमी को लगता है मैं कुछ ना कुछ बनूं कर। सही है, पर अपन क्या करे, काम क्या करे, समाज का क्या काम करे, पार्टी ने वो भी देखना चाहिए। पार्टी ने वो भी देखना चाहिए और उन्होंने खुद भी देखना चाहिए कि भाई अपन कितना काम करे समाज का। तो आप टिकट मांगिए ताकि अपना हक है करके। हाँ, अपना काम है तो टिकट मांगिएगा तो क्योंकि कैसा ये कुछ नगर पालिका का नहीं है भाई, एक वार्ड की पूर्ता ही है, इसमें कम से कम 35 वार्ड होते हैं, 35-40 वार्ड होते हैं। 35-40 में हर समाज का आदमी, फिर वहाँ इमाम भी लड़ने वाली, इमाम को क्रॉस करके मुस्लिम कैसा करना, कैसा वोट लेना, आपको लेना है, मुस्लिम वोट लेना है, मुसलमान वोट लेके सर्व समाज के लोग लेना है। ये तो ये मोमेंट है। अभी तुम देखेंगे कल्याण काले साहब को, मंत्री को 10 साल जो मंत्री थे उसको गिरा दिए, उसका क्या है इफेक्टेड 100% मुस्लिम समाज ने मतदान किया। सही है, ये बात 100%, ये बात सही कहा। हाँ, और खुले कर हमने तो जो भी काम करते हम पार्टी के अंदर हमको सब बोलते, हम बाहर नहीं बोले जाते। तुम सही है, जहाँ अन्याय हुआ तो बिल्कुल बोलते, तो इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। ठीक, हाजी लीडर वाले नहीं हम, हाजी वाले लीडर। आपको मालूम होगा, अगर तुम जिन लोग आप जूनियर आदमी है, अगर मैं हाजी कभी जिंदगी में नहीं किया, जो है खन करके बोला कि यहाँ अन्याय हो रहा, डायरेक्ट हाँ यहाँ अन्याय हो रहा बोले, चाहे अपने समाज के लिए हो, कुछ समाज के लिए, जो समाज में पहले अपन पैदा हो गए उसके देना लगते हैं। सही है, और सर समाज का दूसरा द्वेष नहीं करना, हर समाज को लेकर चलना, हर समाज को लेकर चलना, लेकिन जिस समाज में आप हैं पहले उसकी बात, उसकी जवाबदारी है। क्योंकि माइनॉरिटी का लीडर बोल के अपने को मुख्यमंत्री या ऑल इंडिया के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी क्या तुम क्या बोलता है,
तो माइनॉरिटी के लीडर है। सही है, तो माइनॉरिटी का काम है ना अपने ऊपर सही जवाब है, देना। सही है, ये बात सही बोले आप। अगर माइनॉरिटी का तुम माइनॉरिटी लीडर है, मेजोरिटी के वास्ते मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है, आमदार है, खासदार है, माइनॉरिटी के वास्ते छोटे 2-3 लीडर रहते हैं, और वो मुस्लिम का काम नहीं करेंगे तो क्या के लीडर? फिर उससे लीडर किस काम का? क्या के लीडर? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ये थे इब्राहिम पठान साहब। जैसे इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी काम को देखकर इस बार टिकट देगी, और खास बात इन्होंने ये कही है क्योंकि 47 सालों का एक्सपीरियंस है, 46 सालों का एक्सपीरियंस जिनके पास मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का दामन संभाले हुए है। जैसे इन्होंने कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी ये उनके पार्टी के फैसले पर रहेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जिस वक्त ये मौलाना आजाद फाइनेंस के अध्यक्ष थे उस वक्त इन्होंने किस तरीके का काम किया, 1000 के ऊपर बच्चे डॉक्टर बने, इन्होंने ऐसा ऐसा काम करके लिया है। ये मतलब इनका ये बताने की कोशिश है कि, और खास बात इनसे बात करके पता चली कि आप जिस माइनॉरिटी से आप आते हो, अगर आप उस माइनॉरिटी की अगर बात नहीं करोगे तो आप किस काम के लीडर हो। ये बात सबसे अच्छी मुझे इनकी लगी। और दूसरी बात अब यह है, आने वाले वक्तों में देखना है कि किस तरीके का समीकरण बनेगा, कांग्रेस पार्टी इब्राहिम पठान साहब पर कितना भरोसा करेगी, क्या इनको टिकट मिलेगा। देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे पास औरंगाबाद अपडेट पर। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।